हाय टीम, मेरा नाम है अभिलाष कुशवाहा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे हमारे साथ जुड़कर अमेज़न के लिए एज एन ई-कॉमर्स कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम आपके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्पेसिफिकली आपको क्या-क्या काम करना है, कैसे करना है और आप कितना अर्न कर सकते हैं और आप कैसे अप्लाई करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं इन डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अबाउट आवर एजेंसी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वी सेलर्स नेटवर्क वाइसटेक। ठीक है, हम लोग एक आसनसोल वेस्ट बंगाल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेजोन के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वैसे सेलर्स जो अपना प्रोडक्ट अमेजोन के थ्रू ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, या वैसे सेलर्स जो ऑलरेडी अमेजोन के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर उनको हमसे सर्विस चाहिए तो हम सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो है एम्पावरिंग सेलर्स अक्रॉस इंडिया टू सेल ऑनलाइन। ठीक है, हमारे जो मेनली जो हमारे सर्विसेज हैं वो है अमेजोन न्यू सेलर रजिस्ट्रेशन। लाइक अगर कोई नया सेलर बनना चाहता है हमारे साथ तो हम उनको उनका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन में, और ये सर्विस फ्री होता है। ठीक है, अगर कोई सेलर एग्जिस्टिंग सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, अगर कोई सेलर पहले से अकाउंट बना रखा है अमेजोन में तो हम उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो पेड सर्विस होता है। ठीक है, इसके अलावा हम फ्लिपकार्ट एंड मीशो के लिए भी अकाउंट मैनेजमेंट का सर्विस देते हैं। अगर किसी सेलर को या किसी बिजनेस को अपना खुद का ई कॉमर्स वेब स्टोर भी बनाना है तो वो भी हम डेवलप करके देते हैं। इसके अलावा क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए डिलीवरी या प्रोडक्ट का शिपमेंट एक जगह से दूसरी जगह करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर सेलर्स को किसी थर्ड पार्टी डिलीवरी कंपनी का सपोर्ट चाहिए तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं एज अ थर्ड पार्टी डिलीवरी पार्टनर टाई अप। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जीएसटी का होना और उसका टाइम टू टाइम फाइल होना बहुत मैंडेटरी है। अगर किसी सेलर को जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज भी चाहिए तो उसके लिए भी हम कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी सेलर को अपना बिजनेस ग्रोथ करने के लिए लोन्स की जरूरत हो, जो कि स्पेसिफिकली बिजनेस रिलेटेड लोन होता है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमारे सर्विसेज का एक पार्ट है। ठीक है, तो एज एन ई कॉमर्स कंसल्टेंट वो है क्या, लाइक आपका क्या काम होता है और आपकी जॉब प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रोग्राम है ई कॉमर्स कंसल्टेंट्स का अमेजोन के लिए काम करने का, ये फ्री टू ज्वाइन है। आप हमारे साथ फ्री में जुड़ सकते हैं, इसके लिए किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन फी वगैरह कुछ भी नहीं है। हम लोग अक्रॉस इंडिया से हायरिंग कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट, सिटी या विलेज से हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, आप अपने घर पे बैठ के ही काम कर सकते हैं। अपने नियर बाई जो सेलर्स हैं आपकी सिटी में या आपके स्टेट में, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिस के आसपास हैं, लाइक अगर आप आसनसोल से बिलोंग करते हैं, इन दैट केस आप ज़्यादा समझने के लिए प्रोसेस को, आप ऑफिस में भी आकर काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अमेजोन आपको पता ही है, आप सभी को, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप जो सबसे बड़ा ब्रांड है अमेजोन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सेलर्स के सामने। साथ ही साथ आप सेलर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अक्रॉस इंडिया में सेल कर सके। कोई भी सेलर जो अपने स्टोर के थ्रू या अपने दुकान के थ्रू सेल कर रहा है तो वो अपने एक लिमिटेड एरिया में ही, लिमिटेड एरिया के कस्टमर्स को ही सर्व कर रहा है, सेल कर रहा है। अगर वो ऑनलाइन अमेजोन के थ्रू सेल करता है तो वो अक्रॉस इंडिया के कस्टमर्स को प्रोडक्ट अपने सेल कर सकता है। तो आप उन सेलर्स को ऐसा करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपके क्या क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसा इस स्लाइड में दिखाया गया है। ठीक है, ये एक अमेजोन मार्केट प्लेस है। ठीक है, ये अमेजोन मार्केट प्लेस जो है इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक सेलर्स का पार्ट होता है, एक कस्टमर्स का पार्ट होता है। अमेजोन में जो भी प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, अमेजोन में जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं वो कोई ना कोई सेलर अपने अकाउंट से प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल करता है। ठीक है, और कस्टमर्स घर बैठ के, कस्टमर्स या फिर बायर्स कह लीजिए या बिजनेसेस, अमेजोन के थ्रू प्रोडक्ट को परचेज करता है। जब भी कोई कस्टमर अमेजोन में ऑर्डर प्लेस करता है, वो सेम ऑर्डर किसी सेलर के अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होता है। जो भी प्रोडक्ट कस्टमर सेलेक्ट करता है वो किसी ना किसी सेलर ने पहले से लिस्ट करके रखता है, उसके प्राइसिंग्स वगैरह सारी चीज़ें। तो वो सेलर उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करके उसका सारा प्रोसेसिंग करता है। तो हमारा रोल यही है कि हम नए सेलर्स को अमेजोन पे लेकर आएँ, उनका अकाउंट क्रिएट करें, और सारी जो ट्रेनिंग्स हैं प्लस जो गाइडेंस हैं अमेजोन की, वो सभी हम उनको गाइड करें, उनको बताएं। ठीक है, अमेजोन बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस होने के कारण इसकी बहुत सारे पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो कि सेलर को अगर नहीं पता है तो वो सही तरीके से बिजनेस नहीं कर सकता अमेजोन में। तो हम उनको हेल्प करते हैं उन सभी चीज़ों को समझने में, कैसे करके वो स्टार्टिंग के ऑर्डर्स फुलफिल करेंगे, ऑर्डर्स जनरेट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे यही होता है
जो चीज़ें सेलर को बतानी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, गाइडेंस, वो सभी हम आपके थ्रू सेलर को बताते हैं। वैसे सभी सेलर्स के साथ हमारा एक डेडिकेटेड ग्रुप होता है और एक बैकएंड टीम होती है जो ऑफिस से ही उनको सारी चीज़ें बताती रहती हैं, बट इन सम केस जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो, इन दैट केस फिर आपके थ्रू वो ट्रेनिंग सेलर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सेलर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और गाइडेंस रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म, ये आपका एक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। कस्टमर्स रिलेटेड, कस्टमर सर्विस रिलेटेड हमारा कोई भी टास्क नहीं होता। हमारे पास जो भी क्वेरीज या सपोर्ट की चीज़ें आती हैं वो मेनली सेलर्स के लिए ही आती हैं, सेलर्स के लिए ही हमें सपोर्ट देना होता है। कस्टमर्स रिलेटेड किसी भी मैटर पे हमारा कोई रोल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और भी समझते हैं। तो स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, एक्वायरिंग न्यू स्लैश एग्जिस्टिंग सेलर्स फॉर अमेजॉन। आपको नए सेलर्स एक्वायर करने हैं अमेजॉन के लिए, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए इमेजेस एंड डिटेल्स ये आपको शेयर करना है। एक कॉमन ग्रुप होता है व्हाट्सएप में जहां पे आप सेलर कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करता है उसके इमेजेस एंड डिटेल्स, लाइक उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, उसकी साइज, उसका कलर, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस, वो सभी आप शेयर करते हैं। और वो सेम प्रोडक्ट हमारी बैकएंड टीम जो है वो लिस्टिंग करती है, वो उसको अपडेट करती है, या कैटलॉगिंग के तौर पे आप समझ सकते हैं, उसको अमेजॉन पे अपडेट करती है। इसके साथ ही आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो रहती है ऑर्डर एक्सेप्टेंस एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट ट्रेनिंग। जब भी सेलर के पास जब नए ऑर्डर्स आते हैं, जब नए फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स, 1 2 3 4 जो फर्स्ट के ऑर्डर्स होते हैं, वहां पे हमें सेलर को बहुत सारे लाइक गाइडेंस देना होता है, लाइक वो प्रोडक्ट को कैसे पैक करेंगे, लाइक शिपिंग लेवल उसमें कैसे लगाएंगे, वो ऑर्डर कैसे पिकअप होगा, एंड फिर उसका ट्रैकिंग वो कहाँ से चेक करेंगे, एप्लीकेशन में कहाँ पे ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ये सारी चीजें स्टार्टिंग के कुछ ऑर्डर्स में हमें सेलर को गाइड करना होता है, ये भी आपके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा है। इसके अलावा टाइम टू टाइम बहुत सारे सिचुएशन से एक सेलर अकाउंट गुजरता है और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर क्वेरीज होते हैं, डाउट्स होते हैं सेलर्स को डेली बेसिस पे, तो सबके लिए वो हमारे हर सेलर के साथ जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होता है वहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, हम भी उसको हेल्प करते हैं, हमारी जो बैकएंड टीम है वो उसको हेल्प करती है। साथ ही आप भी अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से जैसे जैसे आप काम सीखते जाते हैं, आप भी सेलर को हेल्प करते हैं ताकि सेलर सही तरीके से बिजनेस कर सके अमेजोन पे। एक क्वेश्चन मन में आता होगा आप सभी के कि आप सेलर्स नए कहाँ से एक्वायर करेंगे, ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, वीडियो के एंड पे पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस भी मैंने बताया हुआ है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग सारा जो भी ट्रेनिंग है ओवरऑल आपके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वो सारा हम लोग बिगिनिंग से आपको बताते हैं। कैसे बताते हैं, गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, वहां पे हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ एवरी वीक हमारे वीकली कनेक्ट्स भी होते हैं, मेनली थर्सडे या फ्राइडे को वीकली कनेक्ट्स होते हैं, जहां पे हम इन डिटेल अगर कुछ नए अपडेट्स आए हैं या फिर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं सेलर्स को सपोर्ट करने में, तो उन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं वीकली बेसिस पे। अदरवाइज आपके सपोर्ट के लिए एक डेडिकेटेड बैकएंड टीम होती है, एनी टाइम अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ ही सकते हैं। बट सेलर्स को एक्वायर कैसे करना है, उनको क्या बातें करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसी होती है, उस सभी चीज़ों का ट्रेनिंग हमारे एंड से आपको प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम बिगिनिंग। आप सेलर्स ढूंढेंगे कहां से, आप सेलर्स को रीच आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू। आप देखेंगे काफी सारे सेलर्स फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल सर्च के थ्रू आप सेलर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इंडिया मार्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट डायल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन सभी प्लेटफॉर्म्स में कैसे सर्च करना है, सेलर से क्या बात करना है, आपकी पिचिंग क्या होगी, आपके स्क्रिप्ट्स क्या होंगे, वो सारी चीजें हम लोग ट्रेनिंग के दौरान डिस्कस करते हैं, ठीक है। फील्ड विजिट्स विद सेलर्स विल हैव बेस्ट रिजल्ट्स। वैसे ई कॉमर्स कंसल्टेंट्स जो फील्ड विजिट करके सेलर एक्वायर करेंगे उनका रिजल्ट सबसे बेस्ट होगा। कई बार ऐसा होता है सेलर काफ़ी बिजी होता है अपने स्टोर में, तो अगर आपकी उनसे बात भी हो गई है, वो अग्री भी है अपना अकाउंट बनाने के लिए, बट उसके पास टाइम का इश्यू है, इन दैट केस अगर आप उसके यहाँ फिजिकली विजिट करते हैं तो और ज़्यादा आसानी से उसका जो है अकाउंट बन जाता है अमेजोन में। तो वैसे ई कॉमर्स कंसल्टेंट्स जो फील्ड विजिट्स करने के लिए अवेलेबल रहेंगे वो ज़्यादा नंबर्स पे सेलर्स एक्वायर कर पाएंगे और उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, लाइक क्यों सेलर्स आएंगे अमेजोन में, ठीक है, वाई सेलर्स चूज अमेजोन फॉर बिजनेस। तो कुछ 12 पॉइंट्स हमने लाइक लिखे हुए हैं जो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए या किसी सेलर के लिए अमेजोन में अकाउंट बनाना। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, अप्रॉक्स 40 करोड़ कस्टमर्स या फिर बिजनेसेस बाइंग फ्रॉम अमेजोन अक्रॉस इंडिया। अराउंड 40 करोड़ कस्टमर्स हैं सिर्फ इंडिया में जो अमेजोन के थ्रू शॉपिंग करते हैं या जिनके फोन में अमेजोन ऐप इंस्टॉल्ड है। अभी बहुत सारे कंपनीज के फोन जो आते हैं उसमें अमेजोन शॉपिंग ऐप
प्री बिल्ट होता है, पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है और सभी लोग अमेजोन के थ्रू शॉपिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा कस्टमर बेस अक्रॉस वर्ल्ड जो है वो अमेजोन का है। तो कोई भी बिजनेस अपना प्रोडक्ट अगर अमेजोन में लिस्ट करके रखेगा तो डेफिनेटली उसके सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कोई भी सेलर क्यों आएगा अमेजोन में, क्योंकि उसमें 40 करोड़ कस्टमर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सेकंड है इमर्जिंग बाइंग बिहेवियर या फिर शॉपिंग ट्रेंड। आप सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जो चीज़ें आप पहले ऑफलाइन खरीदते थे अब आप ऑनलाइन खरीदने लग गए हैं और विद टाइम ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उनका डिलीवरी टाइम काफ़ी कम हो रहा है, डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स या डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स के थ्रू काफ़ी डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बाइंग बिहेवियर है कस्टमर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन लाइक परचेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्यों सेलर्स आते हैं अमेजोन में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैन सेल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, जो भी बिजनेस आप किसी भी सिटी से हैं या विलेज से हैं या डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप ये चीज़ जानते होंगे उस दुकान का एक लिमिटेड रीच होगा। अगर वो ऑन रोड है वो दुकान, तो जो भी लोग वहां से गुजरते होंगे वही उस दुकान से अपना सामान खरीदते होंगे। अगर कोई स्टोर किसी गली के अंदर है, इट मीन्स वहाँ फुटफॉल्स कम होते होंगे, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा उस दुकान के बारे में, तो कम लोग ही वहां से शॉपिंग करते होंगे। अगर हम अमेजोन के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इन दैट केस अक्रॉस इंडिया के कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, लाइव सेलर अकाउंट्स के ऑर्डर्स डैशबोर्ड को आपको दिखाया जाता है, जहाँ पे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से अगर कोई सेलर हमारा मान लीजिए साउथ इंडिया से है, केरला से है, तो उसको ऑर्डर्स जो है डिफरेंट लोकेशंस लाइक राजस्थान से भी ऑर्डर्स आते हैं, सिक्किम से भी ऑर्डर्स आते हैं, फिर महाराष्ट्र से भी ऑर्डर्स आते हैं, गुजरात से भी ऑर्डर्स आते हैं, जो अगर वो अमेजोन के थ्रू सेल नहीं करता तो किसी भी तरह से उन कस्टमर्स तक रीच नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है अमेजोन पे बिजनेस करने का। ठीक है, फोर्थ रीजन है मेनी करोड़पति सेलर्स इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो सिर्फ अमेजोन में अपना प्रोडक्ट सेल करके इन अ ईयर लगभग करोड़ से ज़्यादा का सामान सेल करते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं या सेलर्स हैं जो अमेजोन के थ्रू ही करोड़ों का सेल करते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24/7 प्रोडक्ट विजिबिलिटी। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट एक बार लिस्ट होता है किसी सेलर के अकाउंट में वो 24/7 विजिबल होता है। ये भी चीज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग दिखाई जाती है आपको लाइव डैशबोर्ड के थ्रू। इन नाइट्स लाइक रात के समय में भी 11, 12, 1 बजे के टाइम पे भी ऑर्डर्स आते हैं सेलर्स के अकाउंट में। इवन मॉर्निंग के टाइम में भी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे भी ऑर्डर्स आते हैं, जो अदरवाइज ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्टोर जो ऑफलाइन सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसके बिजनेस का एक टाइम रहता है, वो 9 या 10 बजे से लेकर रात के 7, 8, 9 बजे तक ही अपना स्टोर ओपन रख सकता है। और कई केसेस में तो वीकली क्लोज भी होता है, जैसे थर्सडे को मोस्ट ऑफ द स्टोर्स बंद होते हैं, कई स्टोर्स संडे को बंद होते हैं। तो अगर अमेजोन के थ्रू हम सेल करते हैं तो इस चीज का भी हमें बेनिफिट मिलता है, हम 24/7 वो प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस होते हैं। वो प्रोडक्ट 24/7 विजिबल होता है, इसलिए ऑर्डर्स आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो एडिशनल इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो भी सेलर जो ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है ऑलरेडी अपने स्टोर के थ्रू, उसको अगर अमेजोन में सेल करना है तो उसको कुछ नया इन्वेंट्री खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। जो सेलर है वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री के थ्रू, मींस जो प्रोडक्ट पहले से ही उसके पास है, वो उन्हीं सब प्रोडक्ट्स को ही लिस्ट कराकर अमेजोन में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और जैसे जैसे वो ऑर्डर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट ज्यादा ऑनलाइन में सेल हो रहा है, तो उस हिसाब से वो अपना स्टॉक जो है वो बढ़ाएगा। मीन्स हमारे साथ जुड़ने के लिए उसे नए प्रोडक्ट्स या और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने पुराने प्रोडक्ट्स के थ्रू, मीन्स जो ऑलरेडी उसके पास प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ ही वो अपना बिजनेस अमेजोन पे स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो शो केसिंग, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। जैसे ऑफलाइन स्टोर्स में होता है, सेलर्स हैं अपने प्रोडक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छे लाइक शोकेसिंग करके रखते हैं, वहाँ पे लाइटिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छे से सजा कर रखते हैं, क्लीनिंग वगैरह में भी खर्चे होते हैं। कई बार सेलर्स एक स्टाफ रखते हैं जो प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से सजा कर रखे। सो इन केस ऑफ ऑनलाइन, इन केस ऑफ अमेजोन ऐसी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कॉस्टिंग नहीं आता है अमेजोन में। अगर हम किसी सेलर के अकाउंट में 1000 प्रोडक्ट्स भी लिस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एडिशनल पैसे या कुछ भी फी नहीं लगता, वो फ्री है। बट इन केस ऑफ ऑफलाइन स्टोर, अगर किसी सेलर को 1000 प्रोडक्ट्स रखने हैं तो इन दैट केस उसको अपना जो है स्टोर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं उसके एक्सपेंसेस वहां पे बढ़ जाएंगे। अगर वो किसी दूसरे स्टोर में शिफ्ट हो रहा है, इन दैट केस उसके फिर रेंट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ ऑनलाइन ये सभी एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलर अपना कैन क्लियर सेल
डेड स्टॉक एट अ लोअर प्राइस। कई सेलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पुराने प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं जो सीजन के बाद सेल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे शूज हैं जो किसी सेलर के पास काफी टाइम से पड़े हुए हैं, लेट से 1 साल पहले के शूज पड़े हुए हैं। अब क्या है, सेलर उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर में सामने की तरफ भी नहीं रख सकता क्योंकि कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो गया है, फैशन ट्रेंड से हट चुका है, और वो कहीं ना कहीं उसके गोडाउन पे स्टक है, उसका एक स्पेस भी ऑक्यूपाई हो रहा है, प्लस उसके पैसे भी वहां पे फंसे हुए हैं। तो उस तरह के सारे प्रोडक्ट्स को, सारे डेड स्टॉक्स को वो ऑनलाइन कम कॉस्ट में सेल करके क्लियर कर सकता है और अपने पैसे वहां से रिकवर कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अमेजोन में सेल करने का। ठीक है, कैन यूटिलाइज एग्जिस्टिंग रिव्यूज कस्टमर फीडबैक फॉर ओवरलैपिंग लिस्टिंग्स। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है ओवरलैपिंग लिस्टिंग, ये ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, कोई प्रोडक्ट जो पहले से ही अमेजोन में है और वो किसी अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी कस्टमर्स ने कुछ रिव्यूज दे रखे हैं, कुछ फोटोज कस्टमर्स ने अपलोड कर रखे हैं। तो अगर कोई सेलर उस सेम प्रोडक्ट को अपने अकाउंट से सेल करेगा तो उस प्रोडक्ट के पहले से जितने भी रिव्यूज हैं, ठीक है, या जो फीडबैक्स हैं, वो सभी नए सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अमेजोन में सेल करने का। ठीक है, इसके अलावा एक वैकेशन मोड का भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगर सेलर का ऐसा है उसे इमरजेंसी में ऑफ होना है, जैसे सपोज दिवाली के लिए उसका स्टोर बंद है 2 दिनों के लिए, या और किसी फेस्टिवल के लिए, या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो वैकेशन मोड का एक ऑप्शन होता है। सिर्फ एक बटन क्लिक करके उसके सारे प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन से हट जाते हैं और उस दौरान उसके पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। कई केसेस में ऐसे भी होते हैं कुछ सेलर्स जिनका कुछ फ्रीक्वेंट विजिट होता है, जो अपने होम टाउन जाते हैं मंथली बेसिस पे 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, और वो ऐसा चाहते हैं कि इस दौरान उनके पास ऑर्डर्स ना आए, तो वो भी एक ऑप्शन है। वेकेशन मोड के थ्रू वो ऐसा कर सकते हैं, एवरी मंथ वो 2 या 3 दिन के लिए अपने प्रोडक्ट्स को हटा भी सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन है। ठीक है, एक और प्लस पॉइंट है कि जितने भी हमारे सेलर्स होते हैं उन सबके साथ एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में आप होते हैं, जो भी ई कॉमर्स कंसल्टेंट के थ्रू वो सेलर आया है वो उस ग्रुप में होता है, साथ ही बैकएंड टीम के एक पर्सन उसमें होते हैं, साथ ही मैं भी रहता हूँ ग्रुप में, ताकि मैं देख सकूं कि सभी सेलर्स को प्रॉपर्ली सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। और आपको ये पता होगा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है टू गेट सपोर्ट फॉर एनीथिंग इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सभी सेलर के पास होता है। अगर किसी भी चीज के लिए आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको सेलर सपोर्ट में कॉल लगाना, वहां से कॉल बैक रिक्वेस्ट करना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो सिंपली व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करते हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्स होते हैं, चाहे वो आप हो या बैकएंड टीम हो या मैं हूं, कोई भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे काफी आसानी से सेलर्स का क्वेरी और क्वेश्चन इंस्टेंट बेसिस पे रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारा सर्विस फ्री है। ठीक है, सेलर फ्री में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स जब भी सेलर का अकाउंट हमारे पास आता है, हम उसका अकाउंट लॉन्च करते हैं, तो वो महीना पूरा और उसके बाद के 2 महीने पूरा हम उसको फ्री में सर्विस देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ऑप्शनल होता है, अगर वो हमारा सर्विस लेता है तो वो पेड सर्विस होता है। अगर वो चाहे कि वो खुद से ही अपना बिजनेस मैनेज करे अमेजोन का, तो वो खुद से भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स हमारी सर्विसेज फ्री होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सेलर अमेजोन में अपना अकाउंट बना सकता है हमारे थ्रू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप काफी सारे अर्निंग ऑप्शंस हैं अगर आप हमारे साथ एज एन ई कॉमर्स कंसल्टेंट जुड़ते हो तो। जो सबसे फर्स्ट पेमेंट ऑप्शन है वो ये है कि आपको 500 रुपीज मिलता है द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन सेलर लॉन्च होता है। मतलब जिस दिन ही हम सेलर का अकाउंट लॉन्च कर देते हैं, आपको उसके नेक्स्ट डे ही 500 रुपीज मिल जाते हैं। बट ये मेक श्योर करना पड़ता है कि सेलर के अकाउंट में एटलीस्ट 30 नॉन जेनरिक लिस्टिंग्स हों, मतलब 30 ब्रांडेड प्रोडक्ट्स उसके अकाउंट में हों, और वो सोआ के थ्रू, ये एक टेक्निकल टर्म है जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे। सोआ मीन सेल ऑन अमेजोन इजी शिप, लाइक वो प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया शिप होने लायक प्रोडक्ट हो और उसके अकाउंट में एटलीस्ट 30 नॉन जेनरिक प्रोडक्ट्स हो। अगर ऐसे होकर सेलर लॉन्च होता है तो आपको नेक्स्ट डे ही 500 रुपीज मिल जाते हैं। इन केस ऐसा नहीं होता है, लेट्स से सेलर के अकाउंट में 20 प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं और उसका अकाउंट लॉन्च हमें करना पड़ा है या हमने लॉन्च कर दिया है, तो इन दैट केस हम वेट करते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज, 2 3 4 5 दिनों में अगर हम उनका 30 काउंट कंप्लीट कर लेते हैं, तो जिस दिन ये 30 काउंट कंप्लीट होता है उस दिन आपको 500 रुपीज का पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सेलर को लॉन्च प्लस 2 मंथ्स मींस 3 मंथ्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो 3 मंथ्स का सर्विस पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो बेस्ड ऑन कि उनका कितना ऑर्डर रहा, उनके अकाउंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उसके बिहाफ पे आपको काफी अच्छा इंसेंटिव पे किया जाता है, जो कि अप टू 15,000 रुपीज तक होता है पर सेलर के लिए। ठीक है, जो इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम इसको डिस्कस करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ओवर द ईमेल। ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक रीअकरिंग या फिर मंथली पेमेंट्स भी होते हैं वो सब्सक्राइब्ड सेलर्स के लिए। लाइक जैसा मैंने आपको बताया
सेलर्स को हम 3 मंथ का फ्री सर्विस दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको जब वो अकाउंट लॉन्च होता है उस टाइम पे 500 रुपीज़ मिलते हैं, और उसके बाद जब उनका 3 मंथ कंप्लीट हो जाता है तब भी आपको एक इंसेंटिव मिलता है। इसके अलावा अगर सेलर हमसे उनका फ्री सर्विस ओवर होने के बाद भी सर्विस लेता है तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्लैब्स होते हैं सर्विसेज के, बेस्ड ऑन कि उनका कितना ऑर्डर है, बेस्ड ऑन कि कितना हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जिस भी स्लैब में होते हैं उस स्लैब के हिसाब से आपको एवरी मंथ रेकरिंग इंसेंटिव पे होता है पर सेलर के लिए। मींस अगर आपके 10 सेलर ऐसे हैं जिनको हमने लॉन्च किया और उनका सर्विस पीरियड ओवर हुआ, तो उन 10 सेलर्स के लिए अगर वो हमसे हमारा सर्विस सब्सक्राइब कर रहे हैं, पेड सर्विस पे आ रहे हैं, तो उन 10 सेलर्स के लिए आपको एवरी मंथ जो है पेमेंट मिलेगा जब तक वो हमसे सर्विस ले रहा है तब तक। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पेमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें जो सबसे अच्छा है वो ये है कि अगर आप किसी सेलर के अकाउंट में 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करवाते हैं तो आपको कुछ और एडिशनल इंसेंटिव मिलता है। अगर आप 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कराते हैं तो और भी एडिशनल कुछ इंसेंटिव मिलता है। मीन्स सेलर के अकाउंट में ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए भी आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक और अच्छा पेमेंट ऑप्शन रहता है, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को का अकाउंट बनवाते हो अमेजोन में, या फिर अगर किसी मैन्युफैक्चरर का अकाउंट बनवाते हो अमेजोन में, तो उस पर भी आपको एडिशनल इंसेंटिव्स जो है वो पे किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सभी एडिशनल पेमेंट्स हैं। ऊपर के जो पेमेंट्स हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा ये सभी एडिशनल पेमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि पहले बताया, हम लोग लोन्स का भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो सेलर हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं अमेजोन में, उनका बिजनेस अच्छा हो रहा है और उनको अपना इन्वेंट्री बढ़ाना है, स्टॉक बढ़ाना है, और अगर उन्हें लोन्स की जरूरत है तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं आपके थ्रू, तो उसमें भी आपको कमीशंस मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी वीकली प्रोजेक्ट्स हम लोग रन करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसमें भी वर्क करके आप वीकली बेसिस पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो इन टोटल लगभग 6 तरीके के अर्निंग ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। ठीक है, इन सब का इन डिटेल एग्जैक्ट अमाउंट के साथ हम लोग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग डिस्कशन करेंगे। सिर्फ अमेजोन की अगर हम बात करें तो अमेजोन में ही मल्टीपल अर्निंग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है वो जीएमएस बेस्ड पे आउट, जीएमएस बेस्ड पेमेंट ऑप्शन रहता है, जिसको ग्रॉस मर्चेंडाइज सेल बोला जाता है। लाइक जो 3 मंथ में सेलर का कितना ऑर्डर हुआ उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 15,000 रुपीज तक पर सेलर अर्न कर सकते हो, ये पेमेंट आपको मिलता है। ठीक है, एक और पेमेंट ऑप्शन है जिसको सेलर टाइप बेस्ड पे आउट बोला जाता है। ठीक है, ये एक एसआरएस लिस्ट होता है जो अमेजोन हमें क्वार्टरली बेसिस पे शेयर करता है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर वैसे सेलर्स जो एसआरएस प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं जो कि सीजनल रिकमेंडेशन प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड पे आउट्स होते हैं, जैसे लाइक आपने 50 प्लस प्रोडक्ट लिस्ट करवाया, 75 प्लस प्रोडक्ट लिस्ट करवाया, 100 प्लस प्रोडक्ट लिस्ट करवाया, तो उसके लिए एडिशनल आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर का अकाउंट बनवाते हो तो उस पर आपको और एडिशनल पेमेंट्स मिलते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट HVSD या फिर HVSM सेलर बोलते हैं, हाई वैल्यू सेलर। ठीक है, इसके अलावा एक और पेमेंट ऑप्शन होता है जिसको FBA बोलते हैं हम। इस पे ज्यादा सेलर्स नहीं होते हैं और स्टार्टिंग में आप ज्यादा ऐसे सेलर्स बना भी नहीं पाओगे, फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट चीज है कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो इस लिंक पे vsn.co.in/apply/ECC-Amazon, इस लिंक पे क्लिक करके, ये सेम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्म है जहां पे आपका नाम, आपका सिटी, आपका स्टेट, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, वो बेसिक डिटेल्स मांगे गए हैं, उसको आप फिल करके जो है हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही वो फॉर्म फिल करेंगे, विद इन 48 आवर्स हमारी टीम, हमारी HR टीम आपको कनेक्ट करेगी, आपको कॉल करके सारी डिटेल्स बताएंगी। ठीक है, और हमारा जो कंप्लीट ट्रेनिंग है वो हम मेनली मीटिंग्स के थ्रू करते हैं, बट फिर भी हमने एक छोटा सा ट्रेनिंग वीडियो बना रखा है इस लिंक पे। इस लिंक पे जाकर भी आप एक ट्रेनिंग देख सकते हो कि आपको कैसे कैसे काम करना है, सेलर्स को कैसे एक्वायर करना है, हम सेलर्स को कैसे चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज ट्रेनिंग में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जो हमारे थ्रू आपको कॉल जाता है, वहाँ पे भी बेसिक चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। उसके बाद एक गूगल मीट होता है जिसको हम ओरिएंटेशन सेशन बोलते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन बेस्ड ऑन टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम करते हैं। इन अ मंथ हमारे 2 ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, एक मंथ के बिगिनिंग में और एक मंथ के मिड में, लाइक 16-17 के आसपास। ठीक है, तो उस ओरिएंटेशन सेशन में भी सारे वर्क डिटेल्स, पेमेंट स्ट्रक्चर्स को इन डिटेल में डिस्कस किया जाता है। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये पूरा मीटिंग गूगल मीट के थ्रू होता है और ये ऑडियो ओनली मीटिंग होता है, लाइक आप अपने कैमरा को ऑफ करके ही मीटिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होने के बाद फिर हमारी HR टीम आपको कनेक्ट करती है, ट्रेनिंग्स जो भी ओरिएंटेशन सेशन हुआ उसके रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करती है, और साथ ही साथ आपको
आपके डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करती है। एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी का एक फॉर्म रहता है जो कि आपके मैनेजर जो है वो आपको अवेलेबल करा देंगे वाया व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू। जब आप वो फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक ईसी कोड, एक ई कॉमर्स कंसल्टेंट कोड हमारे यहाँ से जनरेट होता है, ये भी आपको वाया ईमेल मिलेगा। इस कोड को यूज करके ही आप सेलर्स का रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू करवा सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपका इसी कोड इशू हो जाएगा हमारे थ्रू, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए मेनली आपको ये 6 स्टेप्स को पूरा करना पड़ता है। स्टेप 1 जो है, आप ये फॉर्म को फिल करते हो और उसके बाद ये ट्रेनिंग वीडियो आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हो। उसके अलावा ओरिएंटेशन सेशन होता है। उसके बाद आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हो। ध्यान रखने की बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज के फॉर्म में आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, आपके बैंक डिटेल्स वो सभी अपलोड करने पड़ते हैं, जो कि आप ही का होना चाहिए। आप अपने किसी पेरेंट का या किसी और का नहीं दे सकते। ठीक है, और जो बैंक डिटेल आप अपलोड करते हो उसी बैंक अकाउंट पे ही आपको हमारे थ्रू पेमेंट जो है वो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी कोड जनरेट होता है हमारे थ्रू एंड देन फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इन केस आपको रिगार्डिंग दिस प्रोसेस, रिगार्डिंग दिस ई कॉमर्स कंसल्टेंट जॉब, अगर आपको कुछ क्वेरी है या कुछ डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगी वो हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। तो सबसे इजी वे है अप्लाई करने का, वो है डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे आप अप्लाई कर दीजिए और हमारी टीम आपको कॉल करके कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।